नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, सलामत रहो पत्थर के सनम तुझे हमने। आप समझ रहे होंगे कि आज रफी साहब का जिक्र होगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ। कैसा इनका रिश्ता रहा बताने की जरूरत नहीं दोस्तों। कितना मानते रहे लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी रफी साहब को, यहां तक कि रफी साहब की आखिरी रिकॉर्डिंग भी उनके साथ रही, आसपास। और एक से बढ़कर एक गीत जब साजिंदे हुआ करते थे लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी, तब से रफी साहब से साथ रहा। फिर पारस मनी फिल्म आ गई, फिर दोस्ती, छेला बाबू के लिए पहले गजल रिकॉर्ड की तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, और बहुत से किस्से हैं। कभी न रफी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को छोड़ा, ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफी साहब को। उस दौर में भी जब ज्यादातर गीत 70 के दशक में लोग प्रोड्यूसर हीरो के कहने पे कि किशोर कुमार साहब से गीत गवाने, तब भी रफी साहब के एक दो गीत रखते थे। यहां तक कि राजेश खन्ना के लिए भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, चाहे वो कोई सी भी फिल्म हो, हाथी मेरे साथी हो, दो रास्ते हो, ऐसा इनका रिश्ता रहा। और आप हमें कमेंट्स करके बताइए कुछ और आपको मालूम हो इनके बारे में। आज के इस कार्यक्रम में आपको बताऊंगा कि रफी साहब ने क्यों कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, अरे इसके क्या पैसे लेना, ये जो मैंने गाया है इस फिल्म में, इसके लिए क्या पैसे लूं आपसे, क्या है ये बात। दोस्तों कुछ बात और बताता हूं, ये बात बताऊं उसके पहले कि जब कभी भी कहीं फंस जाते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी तो रफी साहब से पूछते। एक बार जो बहुत मशहूर गीत रहा, धुन बनाई तो उन्होंने कहा कि यार ये धुन रखें कि ये धुन रखें, तो दोनों ने फैसला किया कि रफी साहब से पूछते हैं, उनसे ज्यादा जानकार कौन होगा। रफी साहब ने धुन सुनी और उछल पड़े, खुश हो गए, कहने लगे मजा आ गया, रिकॉर्ड कीजिए इसको, ये गाना सुपर हिट होने वाला है। और दोस्तों यही हुआ, वो गाना बहुत मकबूल हुआ, जिसके लिए रफी साहब को भी अवार्ड मिला फिल्म फेयर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पहला अवार्ड मिला, और मजरू साहब को भी फिल्म दोस्ती का गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। तो ऐसे बने हैं ये नगमे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और बताते हैं कि रफी साहब किस तरह से सबकी मदद करते थे और उनकी भी मदद किया करते थे। कि एक बार जब रफी साहब बाहर जा रहे थे तो पता चला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को कि बाहर जा रहे हैं रफी साहब, काफी दिनों बाद लौटेंगे। वो गए दौड़े दौड़े के साथ 5 गीत रिकॉर्ड करने, और आप जा रहे हैं, फिल्म में रुक जाएंगी, 2-2 महीने पीछे हो जाएंगी, नुकसान होगा प्रोड्यूसर का। रफी साहब कभी नहीं चाहते थे कि किसी का नुकसान हो। रफी साहब ने कहा भाई क्या करें, गीत रिकॉर्ड कर दीजिए हो सके तो। रफी साहब ने कहा एक दिन में 5 गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा कोशिश करते हैं रफी साहब, और रफी साहब ने अगला दिन पूरा दे दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, और 5 गीत दोस्तों रिकॉर्ड कर दिए। ये कौन कर सकता है रफी साहब के अलावा। मोहब्बतें उनकी लोगों के लिए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए। ऐसे बहुत से किस्से हैं, कई फिल्में हैं और कई फिल्मों में कई गीत हैं, और सब किस्से जुड़े हुए हैं दोस्तों। मैं किस किस को बयान करूं, 60 के दशक में, 70 के दशक में। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, पत्थर के सनम तुझे हमने, मोहब्बत प्यार ने मुझे गम दिया, रत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया, मुझे तुम याद आए, मुझे आई बहारों की शाम। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कभी रफी साहब को नहीं छोड़ा। कुछ फिल्में, एक मिलन में रफी साहब ने नहीं गाया, कुछ और फिल्में हो सकती हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। 1979 की फिल्म अमरदीप, राजेश खन्ना साहब उसमें रहे। इस फिल्म में भी रफी साहब ने कोई गीत नहीं गाया, विनोद मेहरा भी थे, किशोर दा ने गाए हैं और दूसरे सिंगर्स ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सोचा कि रफी साहब की आवाज में कुछ तो रिकॉर्ड करवाएं। आखिर में आपने ये फिल्म देखी हो तो राजेश खन्ना साहब का जो डेथ सीन है, जब वो नहीं रहते फिल्म में, तो फिर एक दोहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड करवाया, रहने को सदा दहर में, जो ओरिजिनली कैफी साहब ने जब गुरुदत्त साहब नहीं रहे थे तो लिखा था पूरा।
उस फिल्म उसको फिर गीत बनाया गया। दोहा एक आखिर में लाइन गूंजती है, रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया है इसको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल निजी ने, कि कुछ तो हो रफ़ी साहब की आवाज़ में। तो आखिर में और रफ़ी साहब ने जो गाया है, आया है जान आ गई। और ये यहीं फिर इसी दोहे के साथ, रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ ये फिल्म का एंड होता है। कई फिल्में हैं जो रफ़ी साहब की आवाज़ से एंड हुआ है, कई फिल्में हैं। दुनिया में सदा रहने को आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। क्यों मर के भी होठों पे हंसी खेल रही है, सब जानते हैं और बताता नहीं कोई। दिल पहले ही डरता था कि जल जाएगा दामन, दामन से अमरदीप बुझाता नहीं कोई, बुझाता नहीं कोई, बुझाता नहीं कोई। और मुझे तो बात करते करते मुकद्दर का सिकंदर भी याद आ गई। अगर आप उसमें भी देखिए, रफ़ी साहब ने वो गाया है ना, रोते हुए आते हैं सब, मुकद्दर का, वो रफ़ी साहब ने जो विनोद मेहरा जी के लिए गाया। हालांकि उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत नहीं है, लेकिन मुझे बात याद आ गई। तो ये एक दोहा रहा। जब ये रिकॉर्ड किया रफ़ी साहब ने अमरदीप का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए, और जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पैसे दिए कि रफ़ी साहब, तो रफ़ी साहब मुस्कुरा दिए और कहा, अरे इसके मैं क्या पैसे लूंगा, तुम तो मेरे बच्चों की तरह हो, इसके कोई पैसे लूंगा। और हमेशा की तरह रफ़ी साहब ने वही गीत गुनगुनाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। और रफ़ी साहब चले गए दोस्तों इस दुनिया से। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, जिस्मानी तौर पर गए हैं और रूहानी तौर पर गीतों के ज़रिए, नेकियों के ज़रिए वो हमारे साथ हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप कुछ और हमसे शेयर कीजिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से जुड़ी बात, रफ़ी साहब से जुड़ी बात, या किसी और से, हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं जाता हूँ, कुछ और आपके लिए रिसर्च करके लाऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।